कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया हो ना? आज हम आप लोगों को सिखलावेंगे कि डिफरेंशिएशन में आगे कैसे बढ़ते हैं। मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कर रहे थे। अब बच्चा सब पूछेगा कि सर ये सिखलावेंगे क्या होता है। सिखलावेंगे थोड़ा सा एक टोन है, दिखलावेंगे, सिखलावेंगे, कहलवावेंगे, है ना। तो आज हम लोग सिखलावेंगे। हम क्या सिखलावेंगे? आईटीएफ में आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईटीएफ, तुम लोग को पता ही होगा, तुम लोग किए भी हो बहुत सारा क्वेश्चन। तो आगे जो है प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 + x² -1 बाई x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, tan इनवर्स दिस, इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको y मान लीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² -1 बाई x। सबसे पहले इसको y मान लिए। अब देखो ध्यान से, पहले भी ये चीज आ चुका है, √a² + x²। √a² + x² के केस में याद करो क्या सब्स्टिट्यूशन होता था। √a² + x² के केस में x को a tan थीटा मानना चाहिए। तो तुम क्या करो, पुट x बराबर 1 × tan थीटा, क्योंकि a का वैल्यू हो गया 1, तो x हो गया tan थीटा। तो x अगर tan थीटा है तो थीटा यहां से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है जी, x अगर tan थीटा है तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x। तो तुम्हारा y कितना हो गया, y हो गया tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई x। तो x के जगह पे tan थीटा। सही है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो ये tan इनवर्स 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, रूट के अंदर है, तो sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ये हो गया आपका y। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बाहर में है tan इनवर्स, तो हमारा कोशिश क्या होगा कि अंदर में भी tan आ जाए, ताकि हम वो फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x वाला। तो करते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स sec थीटा के जगह पे लिखो 1 बाई cos थीटा -1, और नीचे कितना है tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लोगे तो 1 - cos थीटा आएगा बाई cos थीटा, और नीचे जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स 1 - cos बाई sin। तो y का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। ऐसा हो गया। ये हो गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin² थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितना होगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ 2 से 2 कटा, एक साइन का पावर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा बाई 2। देखो ना, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, tan थीटा बाई 2। अच्छा, tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है, तो ये हो गया थीटा बाई 2। लेकिन ये थीटा तुम लाए हो, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में x था, तो थीटा की जगह रख दो tan इनवर्स x। तो ये हो गया 1/2 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। अब आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy/dx कितना आ जाएगा, 1/2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो आंसर हो जाएगा 1/2 × 1 + x²। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। सही है, अगला सवाल लिया जाए।
अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल भैया, अगला सवाल क्या होगा अपना? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अपना, तो अपना अगला सवाल है क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है बोला फाइंड y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, इसी को y1 भी बोलते हैं, इसी को f डैश एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बस इतना चीज, कुछ भी बोल सकता है, y डैश dy बाई डी एक्स, y1 f डैश एक्स, सब एक ही बात है। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। क्या होता है? साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, जाके पढ़ो ITF तो पता चलेगा। तो इस y को देखो कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स x इंटू रूट वन माइनस, ये जो x है इसको क्या लिखोगे? रूट x का स्क्वायर माइनस रूट x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जरा सा इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो यहां पे x के जगह पे x है, y की जगह पे क्या है? रूट x है। देखो ध्यान से, ये हो गया साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस y की जगह पे रूट x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब y की जगह क्या रख दोगे? रूट x रख दोगे। लिखोगे मतलब ऐसे लिखोगे, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने पे x का वैल्यू x मिला, y का वैल्यू रूट x मिला, ये इतना आ गया y। अब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या करोगे? ये है साइन इनवर्स रूट एक्स का, चेन रूल लगाओ, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको अगर चाहिएगा तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन बाई मैंने इसका एलसीएम हो जाएगा टू रूट एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या बचा? इसमें टू रूट एक्स है ना, टू रूट एक्स आएगा सीधा सीधा, टू रूट एक्स माइनस, और इसमें रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? रूट वन प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स। यहां पे रूट वन माइनस एक्स है तो ऊपर में रूट वन प्लस एक्स आ जाएगा। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना, और अगले सवाल का जवाब खोजने का कोशिश करेंगे। बीच बीच में तुम लोग अपना हाल समाचार बताते रहो, कुछ बताता नहीं है कोई। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है कि नहीं, ये सब। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर वन बाई थ्री प्लस a की पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री a की पावर वन बाई थ्री। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां पे दे रखा है a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा हो गया, हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। अगेन देखो क्या फॉर्मूला लगेगा। ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। हम लोग पढ़ते हैं ITF के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है? tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको जरा इससे कंपेयर करो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x की पावर 1/3, y का काम कौन कर रहा है, a की पावर 1/3 बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x यानी x की जगह 1/3 अब प्लस tan इनवर्स y, y की जगह a की पावर 1/3 हो गया ना। इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली हमने लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा y। अब क्या करो, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये है tan इनवर्स x की पावर 1/3, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, x की पावर 1/3 के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर x की पावर 1/3 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस tan इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्यों, क्योंकि a तुम्हारा कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स एनीथिंग ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन खत्म हो गया ये। अब tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये किस पे टूटेगा, x की पावर n पे, तो n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया है ना 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू 1/x 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, तो x का पावर माइनस 2/3 ऊपर है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर y डैश का जो आंसर है वो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अगला सवाल लिया जाए। ठीक है, तो अगला सवाल जो है कुछ इसी टाइप का है। क्वेश्चन बोला y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x। ठीक है, बोला फाइंड y डैश, y डैश क्या होगा ये बताना है। ठीक है, y डैश मतलब वही dy/dx। सोचो जरा, पहले क्वेश्चन को देख को थोड़ा सा मुस्कुराओ, फिर क्वेश्चन भी तुमको देख के मुस्कुराएगा, है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते आंसर आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाए थे। अब वो सब तो ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए tan इनवर्स ऊपर नीचे तुम क्या करो, एक बार a से डिवाइड करो, a से डिवाइड मत करो। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, नीचे यहां पे फॉर्मूला में 1 होता है 1, तो इसको अगर हमको 1 बनाना है, ध्यान से सुनना, अगर b cos x को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। जिसको 1 बनाना है उसको उसी से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में b cos x से डिवाइड करो, तो ऊपर आएगा a cos x माइनस b sin x। इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, b cos x से, बाई नीचे में b cos x प्लस a sin x बाई b cos x। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब जो है ध्यान दो, tan इनवर्स क्या होगा, a cos x बाई b cos x माइनस b sin x बाई b cos x। ऊपर में डिवीजन बाई पार्ट्स कर लिए और नीचे में b cos x बाई b cos x प्लस a sin x बाई b cos x। ठीक है जी, कहानी समझ रहे हो। अब इसके बाद
टेन इनवर्स, देखो cos x से cos x कटा तो a बाई बी माइनस यहाँ b से b कटा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, टेन, साइन बाई कॉस इज टेन, डिवाइडेड बाई ये पूरा कट गया, वन प्लस ये कितना हो जाएगा, a बाई बी इंटू टेन। देखो बिल्कुल मैच हो गया, बिल्कुल उससे मैच हो गया। x का काम ये कर रहा है ना, और y का काम ये कर रहा है। देखो क्या है ये, tan इनवर्स x माइनस वाई, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, a बाई बी एक्स हो गया, tan x y हो गया। अच्छा ये कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। अच्छा x और y की जगह रख दो, तो ये हो गया tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखोगे, a बाई बी माइनस tan इनवर्स y की जगह क्या रखोगे, tan x। अब तुम ही बताओ tan इनवर्स tan x क्या होगा, x होगा, और tan इनवर्स a बाई बी ये हो गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x कितना होगा, x होगा, ये y हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, लेकिन tan इनवर्स a बाई बी कितना होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। तो डायरेक्टली यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स a बाई बी का 0 माइनस x का कितना 1। तो देखो एकदम चुन्नू मुन्नू सा आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, -1 आ गया। सही है, बस ये आपका आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन को किसी और में मिलाना होगा, तो मान लो कहीं पे उसको -1 लिखना है, ध्यान से सुनना, कहीं पे किसी क्वेश्चन में उसको -1 का यूज करना है, तो क्या बोलेगा, उस -1 को -1 ना बोल के बोलेगा दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसी चैप्टर को, डिफरेंशिएशन को किसी और के साथ अगर मैच करना होगा तो -1 को -1 ना लिख के क्या लिखेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब तो जाके पता लगेगा ना कि उसका आंसर -1 है, समझ रहे हो। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट को दूसरे के साथ मिक्स करता है, खास करके जेई मेंस की बात कर रहा हूं, एडवांस जेई मेंस और एडवांस में ऐसा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बाई 2, है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन है, मान लो इसको कैसे करें भाई। तो अगेन आईटीएफ में सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब डायरेक्टली अगर तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पूरे साइन इनवर्स का इसके रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तुम क्या करो, सबसे पहले हम पढ़ाए थे, देखो याद करो, √a प्लस एक्स या √a माइनस एक्स, इसके केस में x को a cos 2 थीटा पुट करते हैं, ठीक है, x को a cos 2 थीटा पुट करते हैं। तो यहां पे a का काम कौन कर रहा है, 1, तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1 cos 2 थीटा। तो जैसे ही तुमने x को थीटा में कन्वर्ट किया तो थीटा को x के टर्म्स में निकाल लो, तो यहां से कितना आएगा, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स x आ जाएगा। तो पहले तुम क्या करो, इसको पूरा सॉल्व करो और लास्ट में थीटा की जगह क्या रखोगे, हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो y हो गया साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया साइन इनवर्स। अब बताओ हमको 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2।
तो ये आ गया साइन इनवर्स √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स। ध्यान दो, ऊपर से √2 कॉमन आ जाएगा, अब वो √2 नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, √2, ऊपर से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई √2, ये आपका y है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी तो वही बात है। अब आगे देखो इसके साथ हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये है साइन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई √2, तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। लिख लिए 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। इसको मिटा दो, थीटा का वैल्यू हाफ कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, लिख लो यहां। अब प्रोसीड करो, तो हो गया साइन इनवर्स, इस 1/√2 के जगह पे लिखो साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है इंटू कॉस थीटा माइनस इस 1/√2 के जगह पे लिखो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ए हो गया 45 डिग्री, इसको एंगल ए बोल दो, इसको एंगल बी बोल दो। तो अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, तो 45 माइनस थीटा, ये कितना हो गया, y हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, सीधा सीधा 45 डिग्री क्या होता है, π/4 माइनस थीटा के जगह कितना लिखोगे, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो रखो यहां हाफ कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ये आपका y हो गया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy/dx कितना आएगा, π/4 का 0 माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक चीज समझ लो, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x हमेशा नहीं होता है। जैसे अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि साइन इनवर्स साइन 7 बताओ, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये अगर तुमको जानना है तो तुम जाकर के ITF का वीडियो लेक्चर देखो। ITF हमने पूरा अपलोड किया हुआ है अपने ही चैनल पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इसको शुरुआत करने से पहले ही हमने बोला था कि रेस्ट्रिक्शन को यहां पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में ऐसा ही आएगा बेसिकली। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स होता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y डैश आपको बताना है। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आज ही किए हैं। नीचे में बाई एक्स था या जो भी था, ये क्या है, √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम पुट करो x को a tan थीटा, तो 1 इंटू टेन थीटा, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x हो गया, तो y कितना होगा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाई
कॉस थीटा। ठीक है, अब अगेन इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है। एक तो ये कि 1 माइनस साइन को लिखो, 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। एक कॉस माइनस साइन कटेगा तो ऊपर में आएगा कॉस माइनस साइन, नीचे में आएगा कॉस प्लस साइन। ऊपर से ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड दोगे तो ऊपर में आएगा 1 माइनस टेन, नीचे में आएगा 1 प्लस टेन। अब 1 माइनस टेन बाई 1 प्लस टेन क्या होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है। जिसको नहीं समझ में आया ये मेथड भूल जाओ, जो बच्चे ज्यादा जानना चाहते हो, जब एक से ज्यादा मेथड, उनके लिए बता रहा हूं। दूसरा मेथड छोटा वाला मेथड करते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस, इस साइन को लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इस कॉस को लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस बाई साइन ऐसा आ गया, तो y हो गया टेन इनवर्स। अब हमको बताओ 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो यहां पे एंगल क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसका हाफ करो तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। देखो ना एंगल है तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको हाफ करो मतलब 2 से डिवाइड करो तो पाई बाई 2 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। और नीचे कितना है साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये भी आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो y हो गया tan इनवर्स, अच्छा साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan x कितना होता है x होता है, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये तुम्हारा y का वैल्यू हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा है ना, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। अब थीटा की जगह रख दो tan इनवर्स x, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और थीटा के जगह पे tan इनवर्स x हो गया, ये आपका y हो गया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स पाई बाई 4 का हो गया 0 माइनस 1 बाई 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका उत्तर है ना, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखो एक चीज और है इंपॉर्टेंट मैसेज, मतलब तुम लोग क्या करते हो कि समझते हो कहीं पे भी कोई भी बच्चा कहीं पे भी वीडियो लेक्चर किसी भी टीचर्स का देख रहे हैं अगर, तो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से नहीं होगा। वीडियो लेक्चर तुम्हारी तैयारी का 30% है, ठीक है, बाकी 60% तुम्हें अपने घर पे कंप्लीट करना है। डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन है तुम्हारा उस काम में। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए भी डेडिकेशन चाहिए, अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो तुमको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कैसे, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बाद सबसे पहला बुक जो तुम सॉल्व करोगे वो एनसीईआरटी है। मेरे इन माय ओपिनियन अगर तुमको बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पहला जो है पहला बुक तुम्हारे लिए एनसीईआरटी होगा, उसके बाद फिर दूसरा कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे आर डी शर्मा हो गया या फिर आर एस अग्रवाल हो गया, जो भी बुक है, बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं। और उसको एक बार नहीं करना है। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन तुम पढ़ लिए, अब तुम कुछ और पढ़ रहे हो, तुम मान लो डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो, तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ते पढ़ते तुम डिफरेंशिएशन भूल जाओगे, तो तुमको वापस फिर डिफरेंशिएशन रिवाइज करना होगा। तो सप्ताह में 2 दिन कम से कम रिवाइज करो। वैसे तो मैं तो अपने टाइम पे 3 बार रिवाइज किया, ठीक है, 3 बार, सॉरी 3 बार रिवाइज नहीं, 3-4 दिन रिवाइज करता था। तुम लोग 2 दिन कम से कम रिवीजन करो, फिर कोई नया टॉपिक पढ़ो, फिर पीछे का रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे छूटता चला जाएगा तुम्हारा पूरा, ठीक है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा आगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर -1 बाई x प्लस एक्स की पावर -1। सेम क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलो शुरू करते हैं। x माइनस एक्स की पावर -1 बाई एक्स प्लस एक्स की पावर -1। तो इसमें देखो ध्यान से, ये हो गया कॉस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स की पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऊपर में एलसीएम एक्स स्क्वायर -1, नीचे में भी एलसीएम एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, अब ये वाला x से ये वाला x हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, इसी से मिलता जुलता कुछ फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x एक फॉर्मूला होता है सॉरी, कोरोना पकड़ लिया क्या रे भाई, देखो हो सकता है कहीं कोरोना पकड़ लिया होगा। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कॉस इनवर्स के टर्म्स में होता है। कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, अरे ये तो एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता है, वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ऊपर में एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर -1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाए, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स, देखो याद करो फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तुम लोग जाकर के पढ़ो, आईटीएफ में ये फॉर्मूला बताए थे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस ये जो पूरा चीज है ये थीटा का काम कर रहा है, तो कितना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा y हो गया। ठीक है जी, ये देखो तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो गया y तुम्हारा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। कुछ नहीं, अब तो सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करो, तो dy बाई डी एक्स पाई का होगा 0 माइनस 2, अच्छा tan इनवर्स x का कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका y डैश हो जाएगा। तो बस ये आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, एक चीज तो देख लो, देख सकते हो हर क्वेश्चन में आईटीएफ का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो अगर तुमको आईटीएफ का फॉर्मूला नहीं याद है तो ये सब क्वेश्चन तुम भूल जाओ, नहीं होने वाला है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स। कुछ बताने का जरूरत है क्या, वाई डैश निकालना है, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कुछ बताने का जरूरत है। कैसे करोगे इसको, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है। अब tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कैपिटल Y। अब कैपिटल X कैपिटल Y रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया tan इनवर्स कैपिटल X के जगह रूट ए माइनस tan इनवर्स कैपिटल Y की जगह रूट एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा y हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, tan इनवर्स रूट ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो जब तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, माइनस d। अच्छा, ये जो tan इनवर्स रूट एक्स है
इसका किसके रिस्पेक्ट में करोगे, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस है 1/1 प्लस एक्स के जगह रूट एक्स उसका स्क्वायर इनटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया -1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये आपका y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, -1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल जैसे बहुत सिंपल सिंपल सवाल सब है। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार, ठीक है। देखो अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईटीएफ के चैप्टर में। पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करके एकदम छोटा मोटा हो जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो देखो क्या बताएं, √a² प्लस एक्स स्क्वायर माने वो भी है, या फिर रूट है ना a प्लस एक्स, इसमें x को क्या मानते हैं, a cos 2 थीटा मानते हैं। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर cos 2 थीटा मान ले तो काम हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लो। आपको बोल रहा है सर अगर x को tan थीटा माने उससे भी काम हो जाएगा, है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ध्यान से सुनो, x को tan थीटा मानने से यहां पे थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो √1 माइनस tan स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगाओगे, तुमको नहीं मालूम है फॉर्मूला, तो रूट हट जाए, हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे रूट हट जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लो। एक्स स्क्वायर हो गया cos 2 थीटा, तो यहां से 2 थीटा होगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी थीटा का वैल्यू हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। y पे आ जाओ, y है tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। तो y हो गया tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। सही है। अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 का स्क्वायर √2 होगा, √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइड बाई √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। तुमको दिख रहा है कि ऊपर नीचे √2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन को कैसे सॉल्व करें, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, इस cos को 1 बनाना है। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करो, तो y हो जाएगा tan इनवर्स, जब ऊपर cos से डिवाइड करोगे तो cos बाई cos कितना 1 माइनस साइन बाई cos कितना tan बाई cos बाई cos 1 प्लस tan।
कैसे सॉल्व करोगे? तो हो गया tan इनवर्स 1 को लिखो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा। अरे tan पाई बाई 4 1 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, माने ये tan थीटा है ना, इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इंटू 1 है ना, उस 1 की जगह लिख दिए tan पाई बाई 4। तो कितना हो गया? tan इनवर्स ये है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है, माने ये फॉर्मूला क्या बन गया? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, वो होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा, थीटा थीटा की जगह क्या रखोगे जी? हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा y हो गया। अब क्या करना है? अब तो डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएट। dy बाई डी एक्स कितना होगा? पाई बाई 4 का 0 माइनस हाफ, ध्यान दो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, माने कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना? एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। सही है, ये आपका y डैश। अगला सवाल लिया जाए, और चुन्नू मुन्नू कुछ सवाल कर लेते हैं। ये तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, जैसे मान लो ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक सेकेंड कहां गया, 2x बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, अपने को y डैश निकालना है, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर। देखो ये सारा फॉर्मूला या तो इस पे जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे जाएगा, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे जाएगा। अब इसको कैसे सेट करें? ध्यान दो, नीचे 1 प्लस एक्स वाई है, तो इस 2x को ऐसे लिखो 5x माइनस 3x लिख सकते हो, और नीचे में 1 प्लस 15x स्क्वायर को 5x इंटू 3x। अब बताओ हमको किस वाले पे गया ये? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये होगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। ठीक है, ये y हो गया। अब जब डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो tan इनवर्स 5x का 5x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू 5x का x के रिस्पेक्ट में 5 माइनस 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ITF वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन में, उसमें ये आपको दिखा होगा कि ITF आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारा फॉर्मूला ITF का क्लियर होना चाहिए, और फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले वो याद करो, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। वैसे जितना क्वेश्चन हमने करवाया है उस पूरे को अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुम्हें कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, NCERT या फिर RD शर्मा वगैरह में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन RD शर्मा में एक प्रॉब्लम क्या है, वो JEE मेंस को भी टच किया है, इसको मैंने पूरा बोर्ड लेवल पे पढ़ाया है, मतलब
ये जो चैप्टर पढ़ाया गया है पूरा फुल्ली बोर्ड लेवल है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन का हमने ध्यान नहीं दिया है, ऐसा बोर्ड में होता है। तो लेट मी अगेन रिपीट, ये खास करके ये चैप्टर जेईई मेंस के लिए मैंने नहीं पढ़ाया है, ओनली बोर्ड का पढ़ाया है। तो उसको आप पढ़िए आराम से, एनसीईआरटी हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे फिर अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, अगले एपिसोड में इसके आगे का डिफरेंशिएशन कवर करेंगे हम लोग।